अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है जो आज आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपका ट्रायल कब स्टार्ट होता है। मेरे पास पिछले कुछ दिनों के अंदर केसेस आए और वो केसेस इस नोयत के थे कि वहां पर 512 की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी, यकतरफा शहादत की और प्रॉपर्टी की जब्ती की भी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी थी। होता यह है कि जब आपके खिलाफ कोई एफआईआर होती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 489F चेक डिसऑनर की एफआईआर होगी, 406 की एफआईआर हो जाती है, 420, 468 और 471 की एफआईआर हो जाती है, 13V-65 या कोई और ऐसा मामला जो हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता उसकी एफआईआर हो जाती है, क्योंकि उसके चालान लेट आते हैं। तो होता क्या है कि लोग उस वक्ती एफआईआर में से प्री रेस्ट बेल ले लेते हैं या फिर पोस्ट रेस्ट बेल ले ली और आप भूल के, और बाद में जी वो मेरे पास आए कि जी अब तो बड़ा मामला खराब हो गया, अब तो हमारे खिलाफ यकतरफा शहादत की कार्रवाई स्टार्ट हो गई है और फिर जो है वो प्रॉपर्टी की कुर्की की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है, प्रोक्लेमेशन हो चुकी है, इश्तिहारी हो चुके हैं। तो अब क्या करें? देखिए, जिस दिन आपके ऊपर एफआईआर होती है उसी दिन से वेरी नेक्स्ट डे जब वो एफआईआर की कॉपी आपके रेलिवेंट मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास जाती है, आपका ट्रायल उसी दिन स्टार्ट हो चुका होता है। तो ये ट्रायल के लिए जरूरी नहीं कि आपका जो ट्रायल है वो तब स्टार्ट होगा जब चलान कंप्लीट आ जाएगा कोर्ट के अंदर और चलान जो है ना वो उसी दिन आपकी डेट्स पढ़ना शुरू हो जाती है। जिस दिन एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट के पास जाती है तो आपको थ्रू समन जो है वो ऐलान करवा देता है। अब ट्रायल को या केस को परसू करना या पैरवी करना ये आपकी जिम्मेदारी है, कोर्ट की नहीं। चूंकि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, अब जब आपके खिलाफ 512 की कार्रवाई हो जाए या प्रोक्लेमेशन इश्तिहारी हो जाए या प्रॉपर्टी कुर्की की कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाती है तो हम कहते हैं जी हमें मालूम नहीं था। तो कोर्ट कहते हैं कि ये आप स्टांस नहीं ले सकते कि आपको मालूम नहीं था। जब एफआईआर हुई तो आपको मालूम था, द आंसर इज यस। आपने प्री रेस्ट या पोस्ट रेस्ट बेल फाइल की, आपको मालूम था, द आंसर इज यस। तो फिर आप ये ट्रायल कैसे भूल गए? तो लिहाजा इस स्टांस की कोई वक़्त नहीं होती जब हम कोर्ट में ये कहते हैं कि जी हमें मालूम नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन एफआईआर वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन एफआईआर होकर वेरी नेक्स्ट डे मजिस्ट्रेट के पास जाती है तो उस दिन आपका ट्रायल इनिशिएट हो चुका होता है। आपको अपने केस को परसू करना होता है, अपना लॉयर एंगेज करके, अपना वकील जो है वो साथ ले जाकर कोर्ट में पेश हो। बाकी अपनी जो मामले की प्रोसीडिंग है आपकी इस दौरान प्री रेस्ट बेल फाइल होती है, पोस्ट रेस्ट बेल फाइल होती है। ये प्री रेस्ट और पोस्ट रेस्ट बेसिकली कनेक्टेड उसी ट्रायल के साथ ही है, उसकी आगे से फर्दर शाखें हैं। हमें लगता है कि प्री रेस्ट या पोस्ट रेस्ट लेने के बाद ट्रायल अब खत्म हो गया, अब हमने उस केस में जाना ही नहीं है, हमें जरूरत है उस केस के अंदर जाने की नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आप केस में नहीं जाते तो आपकी शहादत, आपकी जो जमानत हुई है वो भी कैंसिल हो जाएगी, आपके जो मचलके दिए गए थे वो भी कैंसिल तस्वर होंगे, जो आपने फर्ज दी थी जमानत श्योरिटी बॉन्ड जो आपने दिए थे वो भी कैंसिल हो जाएंगे, आपके खिलाफ यकतरफा शहादत होकर सजा सुना दी जाएगी, फिर जिसकी अपीलों के अंदर जाते हुए आपको सालों गुजर जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी को कुर्की करने के ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे, आपको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इश्तिहारी का मतलब यह है कि अगर आप किसी जॉब पर है तो वहां से फारग कोई आपको जॉब मिल नहीं सकती, कोई और केस आपके खिलाफ है तो वहां पर आपको रिलीफ मिल नहीं सकता, क्योंकि अदालत ने कहना कि ये बंदा तो ऑलरेडी किसी और केस के अंदर इश्तिहारी है, चाहे वो एक छोटा सा केस है, उसके अंदर 2 दिन की भी सजा क्यों नहीं है। अगर आप उसमें प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर हैं तो फिर आप किसी भी तरह के लीगल रिलीफ की रेमेडी अवेल नहीं कर सकते। ये बात जरूर याद रखिएगा। तो जिस दिन आपके खिलाफ एफआईआर हो वेरी नेक्स्ट डे अपना लॉयर एंगेज करें, अपने वकील को एंगेज करके पता मालूम करें कि आपका ट्रायल किसके पास है, ये जो ट्रायल की फर्स्ट डेट है, जो एफआईआर की कॉपी है वो किस मजिस्ट्रेट के पास गई है, ये सेशन ट्रायल है या मजिस्ट्रेरियल ट्रायल है। अगर मजिस्ट्रेरियल ट्रायल है तो उसमें वकालतनामा देकर पेश हो और हर डेट के ऊपर पेश हो, वहां पर चाहे कार्रवाई कोई हो रही है या नहीं हो रही। अगर आप हर डेट के ऊपर पेश होते हैं अदालत में तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है आपको, सिर्फ आपके पेश होने पर। कोई आपने एविडेंस सबूत फराहम नहीं करने, वहां पर अदालत की डेट पड़ी, आप पेश हुए तो डेट इज इनफ। यही चीज आपको बरी करवा देगी केस में से, अगर दूसरी पार्टी नहीं आ रही है, दूसरी पार्टी जो है वो हीले बहाने कर रही है। तो लिहाजा जब भी आपके खिलाफ केस हो तो उसको इजी ना लें, घर में ना बैठे आंखें बंद करके कबूतर की तरह, जैसे वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद करता है, क्या बंदेरा अगर बिल्ली मुझे पकड़ नहीं पाएगी, तो ये काम कभी ना करें। क्रिमिनल केस में एफआईआर के बाद आपको अपने केस को परसू करना पड़ेगा, यही आपकी निजात दहिंदा है और यही चीज आपको निकाल सकती है आपके केस में से। आंखें बंद करके बैठेंगे तो आपके खिलाफ उल्टा तगड़ी कार्रवाई होगी। वीडियो इज कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।